दोस्तों, यदि आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसका इंटरफेस और बेसिक टूल्स को समझना ज़रूरी होता है। यदि आपको इस इंटरफेस और बेसिक टूल्स के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, तो एक्सेल में आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएँगे, आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। तो आपको पता होगा कि एक्सेल का मैं एक बेस्ट सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आपको एक्सेल में जो है 0 से एडवांस तक की जानकारी मिलेगी। यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपका ये एक्सेल सीरीज मिस ना हो पाए। तो चलिए बिना किसी टाइम गंवाए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एक्सेल की पिछली वीडियो में बताया गया था फाइल मेन्यू के बारे में, तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार से रिलेटेड जानकारी लेना। तो सबसे पहले मुझे क्या कर लेना है, यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाना है। ये मेरी एरिया क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जिस ऑप्शन के पहले आपको चेक मार्क दिख रहा है वह क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो ऑप्शन यूज करना चाहता हूँ, लाइक्स यहाँ पे जो है मैं ओपन ऑप्शन पे क्लिक कर दूं तो मेरा यहाँ पे ओपन ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अगर मुझे कोई कभी भी न्यू फाइल मतलब पहले से सेव की गई फाइल ओपन करना हो तो डायरेक्ट मैं इस पे क्लिक कर लूंगा और डायरेक्ट ओपन जो है विंडो अपीयर हो जाएगा। यहाँ से हम कोई भी फाइल सेव की गई ओपन कर लेंगे, आसानी से काम कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ पहले जगह चला जाऊँ तो आपको बैक पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो अगर मान लीजिए इसको हटाना है तो इस पे दोबारा आप क्लिक करिएगा तो ये चेक मार्क हट जाता है और यहाँ से ये जो है रिमूव हो जाएगा। उसी तरीके से ओपन का भी मैंने हटाया तो ओपन भी हट चुका है। अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक कर लेता हूँ तो सबसे नीचे जाने पे जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हाइड क्विक एक्सेस टूल बार। यदि आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार जो है हाइड हो जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है शो बिलो द रिबन। तो रिबन दोस्तों क्या होता है, जिसपे ये टोटल चीजें आपको दिख रहा है, ये टोटल कमांड ग्रुप ऑप्शन सब दिख रहे हैं, इसी एरिया को हम रिबन एरिया कहते हैं, जिसपे क्लिक करते ही आपके सारे फीचर्स हाईलाइट हो जाते हैं। अगर यही चीज मैं दोबारा इस पे क्लिक कर दूं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है सबसे नीचे शो बिलो दी रिबन। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ से हट चुका है और टोटल क्विक एक्सेस टूल बार का जो ऑप्शन है ये रिबन के नीचे आ चुका है। यदि मैं इस पे दोबारा क्लिक करूँ, सबसे नीचे जाऊँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा शो एवर दी रिबन। ठीक है, अगर दोबारा मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पहले नीचे आया था, अब क्या हो चुका है ऊपर चला गया है। इस तरीके से जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। बढ़ते हमने नेक्स्ट पॉइंट पे, आपको बताया गया था ये मेरा टाइटल बार होता है। इस टाइटल बार पे ये दिखता है कि किस नाम से इस फाइल को सेव किया गया है। ये सर्च बॉक्स होता है, इस सर्च बॉक्स में हम जो भी टाइप करें वो ऑप्शन हमारे सामने तुरंत आ जाता है। लाइक्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया बोल्ड, तो यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड ऑप्शन आ चुका है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मेरे पास जो है बोल्ड ऑप्शन आ जाएगा। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, मतलब एक्सेल में जो भी फीचर्स हैं सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको ये सारी चीजें बता दी गई है। अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ तो थोड़ा सा और एडवांस चीजें देखेंगे। ये सब स्क्रॉल करने के लिए होता है, ये सब आपको बता दिया गया है। यहाँ से भी स्क्रॉल करना होता है। ये व्यू मोड होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से देखना चाहते हैं ये हम देख सकते हैं। लाइक्स मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से ये होता है कि एक्सेल शीट के फॉर्मेट में दिखता है और एक्सेल शीट जो होता है एक टेबल फॉर्मेट की तरह जो है होती है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये प्रिंट लेआउट होता है। अगर इस प्रिंट लेआउट पे मैं क्लिक कर दूं तो यहाँ पे ये बताता है कि किस तरीके से कितने एरिया में आपको काम करना है, जितना कि प्रिंट के अंतर्गत ये आ जाता है। अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो जिस एरिया में आप काम किए रहते हैं वही एरिया हाईलाइट होगा और बताया जाएगा कि एरिया जो है किस पेज पे आने वाला है। ठीक है, तो उतना एरिया आपके एक पेज पे एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे शायद आपको पेज 1 भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। आपको काम जो दोस्तों करना होता है इस तरीके से और नॉर्मल फॉर्मेट में, तो मैंने नॉर्मल पे क्लिक कर दिया, ये चीज आ चुका है। तो शायद आपको इतना चीजें समझ में आ चुकी होंगी। बढ़ते हमने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या होने वाला है, इसको हटा देते हैं जो भी मैंने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई काम करना चाहते हैं तो काम कैसे करना है स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको कोई डेटा टाइप करना है तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेम टाइप कर लेना है और यहाँ पे कुछ और टाइप कर लेते हैं। लाइक्स मैंने फादर्स नेम टाइप करना स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फादर्स नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कोर्स, फिर टाइप कर दिया, फिर मैंने टाइप कर दिया फी और फिर मैंने टाइप कर दिया एड्रेस। ठीक है,
अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब जैसे-जैसे आपको आगे बढ़ना है तो जब हम यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमको काम करते समय जो है टैब बटन का यूज़ करना होता है ताकि हम अगली सेल पे चले जाएँ। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने के लिए मिल जा रहा है कि जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए फादर्स नेम लिखे तो पूरा दिख रहा था, बट जब ही हम नेक्स्ट सेल में कुछ लिखते हैं तुरंत ये चीज़ क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। इसमें थोड़ा-सा आपको मुश्किल फेस करना पड़ जाता है, तो इसकी समस्या का समाधान आपके पास है। आपको सिंपल क्या करना है, इस कॉलम लाइन पे आ जाना है और इस पे डबल क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये एडजस्ट कर लेता है, जितनी टेक्स्ट की चौड़ाई रहेगी उसी के अनुसार वो फिट हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सेल में। यहाँ पे मान लीजिए व्यक्ति का नाम लिख दिया गया राहुल, ठीक है। फिर मैंने टाइप किया, यहाँ पे मान लीजिए पापा का नाम लिख दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे अभिषेक, कोर्स लिख दिया गया DFA और फीस लिख दिया गया है जो भी रेंडम तरीके से आप लिखना चाहते हैं, और एड्रेस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कोडेरा। फिर जो ही मैं इंटर करता हूँ ना, तो ये इंटर करने में नीचे नहीं आएगा, ये फर्स्ट वाले सेल पे चला जाता है। फिर मान लीजिए ऐसे ही जो है मैंने नेम को जो है ऐड कर दिया, यहाँ पे जो है कुछ और कोर्स ले लेते हैं। यहाँ पे फी भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और एड्रेस भी यहाँ पे कुछ मेंशन मैंने कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको काम कर लेना है। अब जब इस तरीके से आप काम कर लेते हैं तो देखिए यहाँ भी ऐसे मिल रहा है आपको, इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप डबल क्लिक नहीं करते हैं तो लेफ्ट बटन यहाँ पे प्रेस करिएगा, यहाँ से हम इसकी चौड़ाई को कम भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे लेफ्ट बटन प्रेस करके राइट साइड मूव करेंगे। इस तरह से कॉलम की चौड़ाई बढ़ेगी भी और घटेगी भी, ठीक है। और रही बात इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करने के लिए, तो सिलेक्शन का तरीका ये है कि अगर इस कॉलम को मुझे सेलेक्ट करना है, इस कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ पे डाउन एरो शो करता है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पूरा कॉलम क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं राइट साइड यहीं पे जब डाउन एरो बनता है तो लेफ्ट बटन होल्ड करिएगा और ऐसे मूव करिएगा तो ऊपर से नीचे की तरफ पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप रो भी कर सकते हैं। रो लाइन पे जाइएगा, राइट एरो दिखेगा, आपको लेफ्ट बटन होल्ड करके नीचे जाना है, ये पूरा रो जो है सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपको केवल डेटा सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आ जाइएगा। जब ये व्हाइट कलर प्लस पॉइंट बने तो इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, लेफ्ट बटन होल्ड करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना है तो आपको डेटा में कहीं भी क्लिक कर देना है, कंट्रोल A कर देना है, पूरा डेटा जो है आपका सिलेक्ट होकर आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं भी सिलेक्ट करना है तो एक और तरीका है, आप कंट्रोल के साथ स्पेस करिएगा तो वो कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, और अगर शिफ्ट के साथ स्पेस करते हैं तो रो सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड करके स्पेस करते हैं तो आपका पूरा डेटा ही सिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कई तरीका होता है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला चीज क्या है, जब व्हाइट कलर प्लस पॉइंट बन रहा है तो हम रेंज सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो ग्रीन लाइन बनी हुई है, अगर इस लाइन पे हम पॉइंट रखते हैं तो ये 4 एरो पॉइंट बनेगा, लेफ्ट बटन प्रेस करिएगा, इसको नीचे की तरफ हम मूव करेंगे, ये डेटा क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, पहले जगह से दूसरे जगह पर चला जाता है। अगला तरीका ये है कि यहाँ पे जो कार्नर पे दिख रहा है, ये कार्नर से क्या होता है, डेटा को हम ड्रैग कर सकते हैं। अगर मैं डेटा ड्रैग करता हूँ तो सेम चीज जो है दोबारा टाइप करना स्टार्ट कर देता है, ये ड्रैग कर सकते हैं। तो ड्रैग का यूज अभी हम आपको बताएंगे कैसे ये काम करता है। ये डेटा को ड्रैग करने के लिए नहीं होता है, अगर कोई फॉर्मूला है उसको ड्रैग करके आगे बढ़ा सकते हैं, कोई आपका लिस्ट पहले से बना कर रखा गया है उसको भी हम ड्रैग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज समझ में आ गया होगा। अब ये सारी चीजें आपको बेसिक सी चीज है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर लगाना है, ये सबको पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया गया था। तो पहली वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफी मजा आएगा, बहुत ही शानदार वीडियो बनाई गई है, फर्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इस तरीके से डेटा एंट्री का जो है छोटा सा पार्ट था, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। अगला चीज बात ये आती है कि अगर मान लीजिए रो की हाइट हमने बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है, तो जरूरत पड़ने पे इतना ज्यादा थोड़ा होगा, इतना एडजस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, रो लाइन पे जाना है, डबल क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये आगे बताया जाएगा, फिलहाल ये बेसिक तरीका होता है डेटा एंट्री करने का। अगला तरीका देखिए क्या है, हमने बताया है कि अगर आपसे बोला जाए कि आपको मंथ का नाम लिखना है तो मंथ नेम लिखने के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। सिंपल आपको करना क्या, थोड़ा सा मैं और बीच में जाना चाहता हूँ तो इधर मैं आ जाता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया जनवरी। अगर आप छोटा लिखते हैं मतलब JN भी लिख सकते हैं या जनवरी पूरा लिख लीजिएगा। जब इस पे जाते हैं हमने कहा कि यहाँ कॉर्नर पे जाएंगे तो ये प्लस साइन बनेगा और यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। अगर लेफ्ट बटन होल्ड करते हैं तो राइट साइड जाने पे ये क्या होता है, आगे की तरफ ड्रैग होगा। तो आगे की तरफ का मतलब ये है कि जनवरी बाद फरवरी, फरवरी बाद जो है मार्च आ जाता है। अगर यही चीज आप नीचे की तरफ भी ड्रैग करते हैं तो ये नीचे की तरफ भी वही लेगा। और ध्यान रखिएगा कि ये जब आगे की तरफ ड्रैग करते आप जाएंगे तो दिसंबर यदि आता है तो दिसंबर के बाद फिर जनवरी फरवरी जो है स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से भी जो है आप काम कर सकते हैं। और सेम यही चीज होता है अगर आप आउट साइड मतलब अपोजिट साइड, यहाँ पे लेफ्ट बटन होल्ड करना है, या तो लेफ्ट साइड करिए या तो टॉप साइड करिए, ये अपोजिट साइड ही होगा। तो जनवरी पहले, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ऐसे आता है। सेम तरीके से जो है आप दिन का नाम भी लिखना हो आपको तो ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। लाइक्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया SUN संडे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कॉर्नर पे लेफ्ट बटन होल्ड किया। अगर बैक करते हैं तो संडे पहले सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे आएगा। अगर यही राइट करते हैं तो देखिए संडे के बाद जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे आएगा। अगर मैं डाउन करता हूँ तब भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे आएगा। लेकिन टॉप या लेफ्ट करते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन को जो है एक्सेप्ट कर लेता है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो लिस्ट बनी हुई है इसका हम यूज कर सकते हैं। और आपको भी बताएंगे कि किस तरीके से आप खुद ही एक लिस्ट बना सकते हैं। यदि आपसे बोला जाता है कि आपको टेबल बनाना है तो आपको ज्यादा समय नहीं लगाने की जरूरत है। आपको सिंपल करना है 1 और यहाँ पे लिखना है 2 और इस वाले सेल पे आपको लिख देना है 11 और यहाँ पे लिख देना है 12 और फर्स्ट वाले सेल पे आपको क्लिक कर देना है और लेफ्ट बटन होल्ड करके इस चारों सेल को आपको सिलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे आइएगा, लेफ्ट बटन होल्ड करिएगा और इसको डाउन साइड ड्रैग करते चले जाइएगा। जब ये 20 तक ड्रैग हो जाता है तो फिर यही कॉर्नर पे पॉइंट रखना है, लेफ्ट बटन होल्ड करके इसको राइट साइड मूव करते चले जाना है, यानी ड्रैग करते चले जाना है। इसको ड्रैग करना आपको 100 तक। तो आपकी टेबल जो है 1 सेकंड मतलब मात्र 10 सेकंड लगेगा, आपका टेबल तैयार होकर आ जाता है। इसमें होता है दोस्तों ये कि इन दोनों सेल के बीच में जो है जितने नंबर का डिफरेंस है उसी ऑर्डर में ये आगे बढ़ता चला जाता है। लाइक यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 1 नंबर का डिफरेंस है तो 1 2 3 मतलब एक एक ऐड होता चला जाएगा। इन दोनों सेल के बीच में 10 नंबर का डिफरेंस है तो देखिए 1 में 10 ऐड हुआ, 11 हुआ, 11 में 10 ऐड हुआ, 21। इसी फॉर्मेट में ये आगे बढ़ता चला जाता है। सेम इसी तरीके से आपसे बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन का भी टेबल बनाना है। तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे प्रेस करना है 2 और फिर दूसरे वाले सेल में टाइप कर देना है 3। अभी इन दोनों सेल को आप कर लीजिएगा सिलेक्ट और सॉरी यहाँ पे भी आप यहाँ पे 2 करना है और यहाँ पे 4 कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 करना है, यहाँ पे कर लेना 6। अब इन चारों सेल को आपको कर लेना सिलेक्ट, या तो डाउन साइड ड्रैग करिए या तो राइट साइड। तो मैंने इसको डाउन साइड ड्रैग करना स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, 2 का करना है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 10 या मतलब सॉरी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 20 तक और 3 से जो है 30 तक, तो यहाँ पे हो गया ना। फिर इसी को आप आगे बढ़ा दीजिएगा जहां तक आपको लिखना हो। लाइक्स मैंने 10 मतलब 100 तक कर दिया। यहाँ पे देखिए 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। तो 2 दूना 4 दूना 6, 3 त्रिका 9 ऐसे ही चलता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का डिफरेंस था तो 2 ऐड होता जा रहा है। इसमें 3 नंबर का डिफरेंस है तो 3 6 9 12 ऐसे ऐड हो रहा है। इस तरीके से जो है आप टेबल बना सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे लिस्ट बनाने की बात किया था तो लिस्ट आप भी बना सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपको चले जाना फाइल मेन्यू के पास, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। फाइल मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे जाइएगा, एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो है आपको एडवांस पे क्लिक कर देना है और एडवांस पे क्लिक करने के बाद जो है इसको आप ड्रैग करते हुए एकदम नीचे चले जाइएगा, ठीक है। जब आप ड्रैग करते हुए एकदम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल जाता है। इस ऑप्शन का यूज कर लेना। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा ना एडिट कस्टम लिस्ट का। जब आप एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है। यहाँ से बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है जो हम लोग लिख रहे थे जनवरी फरवरी वगैरह वगैरह, तो उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्ट लिस्ट में क्या है, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आपको जो लिस्ट बनाना है उसको यहाँ पे लिख लेना है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे लिखिए उस वर्ड को, फिर कॉमा कर दीजिए। लाइक्स मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का लिस्ट बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ड्राइंग। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद जो है इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। आपको सिंपल क्या कर देना है, ऐड पे क्लिक कर देना है।
ऐड पे क्लिक करने से ये इसमें ऐड हो जाएगा और उसके बाद कर देना ओके। ओके करने के बाद जो है आपको ये बॉक्स फिर दोबारा मिलेगा, सिंपल आपको कर देना ओके। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये है, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए इसका बेनिफिट ये है कि इसमें से कोई भी आप सब्जेक्ट लिखें, जैसे मान लीजिए आपको बार बार लिखना पड़ा है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, तो आपको यहाँ पे हिंदी टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद जो है आपको इस सेल पे दोबारा क्लिक कर लेना है, कॉर्नर पे आना है और कॉर्नर पे आने के बाद जो है लेफ्ट बटन होल्ड करके इसको डाउन साइड ड्रैग करते चले जाना है। ठीक है, इसको जब ड्रैग करेंगे आप तो देख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम जो है यहाँ पे लिखते चला आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ज्यादा आगे ड्रैग कर दिया है तो ड्राइंग के बाद फिर वही रिपीट करते चला जा रहा है। तो आपको ये सब्जेक्ट नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आप खुद भी लिस्ट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में जितनी भी चीजें बताई गई है आई होप आप सभी लोगों को एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास मेरे वीडियो को शेयर करिए और अपने कमेंट मतलब अपना कमेंट जो है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके का मजेदार वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड होती रहती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल की चल रही है एक सीरीज जिसमें आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही हैं और एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।